आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ में हूं शिप्रा झा। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनावी तैयारियों में बीजेपी बाकी सभी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। वो हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और 5 साल का हिसाब मांग रही है। हर चुनाव में युवा वोटर्स और महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर्स होती हैं। ऐसे में बीजेपी इन दोनों के साथ हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। जवाब मिलने तक चैन से नहीं सोने देने पर अड़ी हुई है। चुनावी साल, सियासी सवाल। हेमंत सरकार से बीजेपी के सवाल। 5 साल में मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा, सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या, मिला क्या। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी के इस तेवर को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हर हाल में राज्य की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक हो सकती है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही बीजेपी हर दिन अपनी नई चाल चल रही है, चुनावी वादे याद दिला रही है और पूछ रही है, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो, लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? बीजेपी का आकलन है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करे या वादा खिलाफी के लिए इस्तीफा दे, और इसका जवाब देने के लिए हेमंत सरकार के पास सितंबर तक का ही समय है। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली के दौरान रांची में जो बवाल हुआ, रैली में आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिस तरीके से रोका और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी बीजेपी सीधे सीधे झारखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या 1 दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब अज्ञात क्यों किया? हेमंत सरकार को घेरने के लिए विशेष कार्यक्रम मिला क्या लेकर आई बीजेपी के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी शामिल रहे, जिन्होंने शायराना अंदाज में हेमंत सरकार से सवाल पूछे हैं। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए झामुमो के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। बीजेपी के तेवर ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान से ज्यादा मुद्दों की बात हो सकती है, क्योंकि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती संख्या को भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना चुकी है और अब पूरे राज्य में युवाओं और महिलाओं के हक को भी सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
आपका कान से ये आवाज आते रहेगा। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली में हुए बवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली में पुलिस का इस्तेमाल जेएमएम कार्यकर्ता के तौर पर किया गया। रैली में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की गई और फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। देखिए, महिला कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर मौजूद है। इसने हमारे शीर्ष नेताओं पर युवा आक्रोश रैली को लेकर फर्जी एफआईआर कर दिया, पर ये कंफ्यूजन में ना रहे। हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता और नेता ऐसे फर्जी मुकदमों से नहीं डरते और संघर्ष तो हमारी रगों में बसा है। अगर आप बात करें तो पहले तो इन्होंने शांतिपूर्वक युवा आक्रोश रैली पर रबर बुलेट, वाटर कैनन, जहरीले टीयर गैस और बरसाए और लाठियां चटकाई और अब फर्जी मुकदमे कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं पर। सरकार के अति का अंत अब निश्चित है। ऐसे फर्जी मुकदमों से हम तनिक भी विचलित नहीं होते और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उदंडता करेंगे। आप भारत मां के जांबाज सबूतों हमारे पुलिसकर्मियों पर पथराव करेंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे, आप हिंसा पर उतारू रहेंगे और आपकी आरती उतारी जाएगी क्या? एफआईआर तो होगा। आप आंदोलन करें, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से करें, ना कि आप वहां पे उग्र हो जाएं, आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायकों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर जाने का निर्देश दिया गया। सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया गया है और गांव टोला में जाने को कहा गया है। इस बैठक में कांग्रेस ने मौजूदा सभी 18 विधायकों को फिर से टिकट देने की बात कही, जबकि गठबंधन में कांग्रेस ने 33 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जमीनी सतह का एक कारकुन रहा है, एक वर्कर रहा है। उसने हर लेवल पर कांग्रेस के साथ सुख दुख में काम किया है, तो इसलिए उनके बनने का कारकुनों में काफी उत्साह है और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो हमारी नेशनल हाईकमांड ने झारखंड के लिए ये लीडरशिप दिया, जमीनी सतह के नेता को यहाँ पर दिया, तो मेरे ख्याल से उन्हें धन्यवाद भी किया और सारी नेतृत्व का धन्यवाद किया। आज बस सिर्फ उतना ही था। हम 18 हैं, 18 का 18 जो जितने सीटिंग हैं उतने हम लोग रिपीट करें, वापस आ जाए। ये दूसरा। तीसरा ये कहे कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है सोशल सेक्टर में, वेलफेयर स्कीम चल रहा है, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे मैया समान योजना हो, अबू आवास है, ये आपका अच्छा हथियार होगा आपकी वापसी के लिए। लोग बात खुश हैं, किसी छिपा नहीं है। अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो पार्टी है, वो घबराई हुई है कि ये स्कीम जो है गेम चेंजर साबित हो रही है। निश्चित रूप से हम वापस आएंगे, ये मानकर चलना है। 18 का 18 वापस आए, बाकी 15-16 और में लड़ेंगे हम लोग, उसमें अधिक से अधिक लाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर हर पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, हम भी उसी तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसने जो लोकप्रिय मुद्दे लाए हैं, जो जनता का अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है और जो हमारी योजनाएं हैं वो जो धरातल पर हम उतार रहे हैं। एलपी का बैठक था तो मंथन ये किया गया कि 18 जो हमारे एमएलए हैं, सबसे पहले उनका कमबैक कैसे हो झारखंड विधानसभा में। दूसरा ये है कि बाकी जितने सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा कैसे हम जिता पाए। तीसरा है कि जो हमारे इंडिया अलायंस का जितने भी सीटें आएंगी, अगल बगल की सीट आएंगी, उसमें हमारे तमाम विधायकों की योगदान क्या होगी और अगल बगल के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे उसको कैसे जिताना है। अपने पे क्षेत्रों में मजबूती करें और जो 18 सीट है वो बरकरार रहे और जो हमको लोगों को 18 के बाद जो सीट मिलेगी उसके कैसे हम चुनाव जीतेंगे इसका टिप्स दिया गया है और संगठन के माध्यम से।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। गुलाम अहमद मीर, केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव ने औपचारिक मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री इरफान अंसारी, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय पर यह मुलाकात हुई, जिसमें जनहित से जुड़े मुद्दे, झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। लेकर कोई बात नहीं हुई, बल्कि मैंने बताया जैसे हमारे नए अध्यक्ष बने हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं एक बार नए अध्यक्ष को अपने कोलिशन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनको मिलाऊं, ताकि आने वाले दिनों में कोई छोटा बड़ा मामला आ जाए तो वो उस मुख्यमंत्री दरवाजे पर जा सके और उसकी सुनवाई हो। वो पार्टी का फेस है, उतनी सी बात थी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में 100% सीट जीतने के बाद लोजपा रामविलास ने मिशन झारखंड भी अब शुरू कर दिया है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में की, जिसमें पार्टी के बिहार से 5 सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर चिराग पासवान को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो लोजपा रामविलास अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और ये पूरी तरह से पार्टी की राज्य इकाई पर निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। राजमहल से जेएमएम सांसद विजय हांसदा की पत्नी के अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। साहिबगंज के पतना प्रखंड में विजय हांसदा की पत्नी दिवंगत कैथरीन हेम्ब्रम का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अंतिम श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन ने भी श्रद्धांजलि दी। ये बहुत दुखद पल है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु उनको अपने चरणों पर ले और विजय को और उनके परिवार को इस दुख की वेला में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद का आका कौन है, वो किसके लिए काम कर रहा था और उसके मंसूबे क्या थे? इन तमाम सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है, जिसके लिए जांच एजेंसियां दिन रात लगी हुई है, क्योंकि गिरफ्तार और संदिग्ध आतंकियों के भी झारखंड कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम के संयुक्त अभियान ने आतंकी संगठन अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल का खुलासा तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे खड़े आका को लेकर अब भी जांच जारी है। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 ठिकानों से मिले मोबाइल, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की फॉरेंसिक जांच कर आतंक के एक एक तार को डिकोड किया जा रहा है, ताकि पर्दे के पीछे छिपे इसके सरगना और स्लीपर सेल तक की पहचान की जा सके। झारखंड में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को किस विदेशी संगठन से फंडिंग हो रही है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। रांची से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक अहमद आखिर किन कारणों से इस संगठन में शामिल हुआ और किस तरह उसने युवकों का ब्रेन वॉश किया और उसका इरादा क्या था?
5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों पे भी जांच चल रही है। उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो पहले डिटेन हुए थे उनके सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और लैपटॉप जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी जांच की जा रही है। और उसमें जैसे जैसे आगे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी या बाकी लोगों से जैसे अगर किसी को कुछ तार जुड़ेंगे तो उसमें आगे एटीएस कार्रवाई करेगी डीजीपी सर के निर्देश। आतंक के झारखंड मॉड्यूल में ये बात भी सामने आ रही है कि इन दहशतगर्दों के मंसूबे बेहद नापाक थे। ये लोग चान्हो के जंगल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने की फिराक में थे। ऐसे में एटीएस सहित सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियां भी इनकी प्लानिंग की जड़ तक पहुंचने में लगी है। अभी तक हमें उसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अगर कोई इधर ट्रेनिंग कैंप है या नहीं है या फंडिंग या उसके जो बाकी जो फ्रेंच एलिमेंट है उनसे कोई अगर रिलेशन है तो हम लोग उस पर आगे काम जांच कर रहे हैं कि इसका बाकी लोगों के साथ कैसे रिलेशन है और इसका एग्जैक्टली रोल क्या है, उस पर भी जांच चल रही है। और जो लैपटॉप और फ़ोन वगैरह भी सीज हुए सबका फॉरेंसिक जांच हो रही है। बहरहाल एजेंसियों की जांच इस पर भी केंद्रित है कि झारखंड में हुए जमीन घोटाले का पैसा कहीं आतंकियों को टेरर फंडिंग में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इश्तियाक का संबंध जमीन घोटाले से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों के साथ भी थे। अगर ऐसा होता है तो जांच का दायरा काफी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और इस बीच आपको बड़ी खबर चाईबासा से बता दें, जहां कोल्हान जंगल में फिर आईडी बम बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से 4 आईडी बम जो है प्लांट किए गए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। आईडी बम को विनिष्ट भी कर दिया गया है। 5-5 किलो का ये आईडी बम था, जिसे सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए नक्सलियों ने लगाया था। टोंटो और गोइलकेरा के सीमावर्ती इलाके का ये मामला है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। हालांकि पहले ही सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बलों ने इन बमों को बरामद कर लिया। रांची में बिरसा चौक के नजदीक स्थापित कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा हटाने की मांग को लेकर सरना समिति ने धरना दिया है। अजय तिर्की के नेतृत्व में संगठन के लोग बिरसा चौक पहुंचे और प्रतिमा को हटाने की मांग की। इस आंदोलन की सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दी गई, जिसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन वहां पहले से तैनात है। सरना समिति के समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इनके द्वारा ये सहमति दिया गया है कि प्रशासन की बातों को मान करके अभी अपना आंदोलन यहाँ अभी समाप्त कर रहे हैं। आगे की रणनीति लोग अपना आगे विचार करेंगे, लेकिन कोई भी काम जो है संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, इस पर इन्होंने सहमति जताया है। मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। में मंकी पॉक्स के लिए निश्चित रूप से गाइडलाइन अपना भेजा है हर सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरे झारखंड में। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे सदर अस्पताल के लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, आइसोलेशन की व्यवस्था, हम लोग पूर्णतः उस झारखंड सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है मंकी पॉक्स को लेकर, और इसे लेकर सदर अस्पताल में भी 10 बेड का जो आइसोलेशन सेंटर है वो शुरू कर दिया गया है। पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। देख सकते हैं ये जो बेड है, इसी तरह के जो कमरे हैं वो तैयार किए गए हैं। पूरी तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आइसोलेशन के साथ साथ जो तमाम सुविधाएं होती हैं, जो मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया है। ऑक्सीजन सहित तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि विभाग का निर्देश आया है हमारे को, उस हिसाब से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा ये 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बन के रेडी है। हम लोग सभी तरह के इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी केसेस को टैकल करने के लिए पूरी तरह से निश्चित रूप से तैयार हैं। 24 घंटे सिस्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है इस 10 बेडेड आइसोलेशन वार्ड में। और हम लोग
विभाग के दिशा निर्देशों के हिसाब से 100% रेडी है। अभी तक कोई नहीं आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं सदर अस्पताल में वो देखने को मिल रही है। वहीं अब तक कोई पेशेंट जो है वो मंकी पॉक्स का जो संदिग्ध है वो सदर अस्पताल नहीं पहुँचा है। रांची में भी अभी तक उसे लेकर कोई भी मरीज जो हैं या संदिग्ध हैं वो नहीं है। लेकिन सरकार के दिशा निर्देश और विभाग के तमाम एडवाइजरी को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब जाते जाते बिहार की एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बगहा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जेडीयू नेता विभव हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में मुखिया ने ही साजिश रची थी। हत्या करने वाले शूटर के साथ 4 और गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी और बताया जा रहा है कि मुखिया को पंचायत चुनाव में हारने का डर था और इसी वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाया गया है। 7 अगस्त को सैलून में गोली मारकर विभव की हत्या करवा दी गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।